हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में केस स्टडी को, जो आपकी चैप्टर 3 पर बेस्ड रहेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो और बनाई थी केस स्टडी के ऊपर ही, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ कराई थी। अगर मैं टोटल बात करूँ तो मैं आपको अब तक टोटल 6 केस स्टडीज़ करा चुकी हूँ। ठीक है, ये हमारी केस स्टडी नंबर 7 रहेगी। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप अगर सबसे पहली बात तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो आप इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि विदाउट चैप्टर पढ़े आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, तब आप इसको देखना, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। वरना आप इसको देखकर सिर्फ आगे बढ़ जाओगे और वही प्रॉब्लम आपकी बनी की बनी रह जाएगी कि केस स्टडी हमसे सॉल्व नहीं होती। मैंने आपको पहले भी समझाया कि यूनिट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, विथ चेंज इन द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वॉज रनिंग ए स्वीट शॉप। नीलेश था जो कि एक स्वीट शॉप चलाता था, उसकी मिठाई की दुकान थी। ठीक है, उसने क्या करा, अपनी उस शॉप को कन्वर्ट कर लिया चॉकलेट बिजनेस में। ठीक, और जैसे ही दिवाली आई तो उसने क्या किया, चॉकलेट्स वगैरह को ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिया लोगों को, और चॉकलेट के जो रैपर थे उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लिया, ताकि जो लोग हैं वो उससे अट्रैक्ट हों और लेना चाहें। और साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं कि उसने प्राइस बढ़ा दिए, प्राइस को भी उसने रीज़नेबल रखा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पैकेजिंग का प्राइस उसने सारा ले लिया है। साथ ही उसने एक काम और करा, क्या, ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड अ वेबसाइट। जब उसने देखा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी चीज़ को लेकर डिमांड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ले सकें, जब उसने देखा कि भाई आसपास के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसने इस चीज़ को ऑनलाइन बिजनेस बनाने की भी स्टार्ट की और कोशिश की। तो उसने एक वेबसाइट बनाई, chocolove.com। chocolove.com नाम की उसने वेबसाइट बनाई, और उसके थ्रू उसने देखा कि बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स उसको मिलने लगे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, एक तो सबसे पहली बात, दिवाली आई तो उसने खुद को चेंज कर लिया। दिवाली के आते ही उसने अपना बिजनेस उसी अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया, खुद को चेंज किया। ठीक, और सेकंड चीज़, उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी फैलाने की कोशिश की। उसने ऑनलाइन चीज़ों का, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। तो दिवाली, ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी थी, जहाँ पे ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस ये चीज़ें आती हैं, वो आपने पढ़ी थी सोशल एनवायरनमेंट में। और वहीं वेबसाइट या टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें आपने किस में पढ़ी थी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से, यहाँ पर आपसे देखो सबसे पहले पूछा गया है कि बताओ कौन कौन से डायमेंशन यहाँ यूज़ हुए हैं। तो वही दो हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताए हैं। ये देखो, सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ट्रेडिशंस की, वैल्यूज़ की, सोशल की, इन चीज़ों को लेकर बात आए, वहाँ पर होगा हमेशा सोशल एनवायरनमेंट। जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी को लेकर चीज़ आए, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर खुद को इम्प्रूव कर रहा है या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर आ जाता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर वेबसाइट खोली तो इसलिए वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ गई, और दिवाली के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया तो वो ट्रेडिशन के अंदर आ गई। अब ट्रेडिशन के अंदर आ गई तो इसका मतलब कौन सा हो गया, सोशल एनवायरनमेंट। ओके, समझ आ गई होगी आपको ये वाली केस स्टडी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़िए, उसके बिना केस स्टडी नहीं हो पाती हैं। केस स्टडी नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक, A recent rate cut in the interest on loan announced by the banks encouraged Amit। देखिए, बैंक्स ने क्या स्टार्ट किया, बैंक्स ने इंटरेस्ट के जो लोन्स हैं उनको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक अमित है जो कि स्कूल में पढ़ता है, साइंस स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसको एनकरेज, वो थोड़ा सा अप्रिशिएट उसको फील हुआ कि अब मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, क्योंकि बैंक के जो इंटरेस्ट है लोन का, वो काफ़ी कम हो गया है। तो उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने का सोचा या लिया। ठीक, क्यों लेना था उसे लोन, क्योंकि एक कार थी जो कि बिल्कुल गार्बेज कंडीशन में थी, रन नहीं कर सकती थी, तो वो उस कार को फिर से चलाना चाहता था, उसको वर्किंग कंडीशन में लाना चाहता था, उसको डेवलप करना चाहता था। ठीक है, उसने उस कार को डेवलप किया और अपनी साइंस फेयर में उसको लेकर गया। उनकी एग्जीबिशन हुई स्कूल में, जिसमें वो उस कार को लेकर गया। वहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसको वो कार बहुत पसंद आई, उनको उसका इन्वेंशन ये बहुत अच्छा लगा, तो उसको वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ उसके लिए मिला। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कौन कौन से यहाँ पर यूज़ हुए, आपने केस स्टडी को ध्यान से पढ़ लिया। सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस की कि इंटरेस्ट लोन रिड्यूस हुए, तो ये चीज़ किससे रिलेटेड थी, हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था इकोनॉमिक में। आपको याद होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने सारी यही चीज़ें पढ़ी थी।
है ना, जैसे इंटरेस्ट के लोन्स वगैरह को लेकर ये चीज़ें हमने पूरी पढ़ी थी। और साथ ही साथ उसने एक चीज़ और की, उसने टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि जो कार बिल्कुल गारबेज थी, वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, वो उसको डेवलप कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी कर रहा था। तो दो यहाँ पर कौन कौन से यूज़ हुए, एक तो हो गया आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये दोनों यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ये देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग, देखें जहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट की बात आ जाए, इन्फ्लेशन रेट की बात आ जाए, है ना, अगर स्टॉक मार्केट में कुछ चेंज आ रहा है, लोगों के इनकम की वजह से कुछ चेंज आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इकोनॉमिक के अंदर। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर तो साफ साफ दिया हुआ था, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ गया। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, कोई भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पिछली केस स्टडी में उसने ऑनलाइन बिजनेस को यूज़ किया। टेक्नोलॉजी तो कोई भी हो, किसी भी तरह से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। तो आपने देखा ना कि चैप्टर का पढ़ना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, या इंटरेस्ट रेट कौन से वाले एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड था, तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आप लोग एक बार चैप्टर को ज़रूर रीड आउट करो। कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने वीडियो बनाई हुई है, उन्हें एक बार समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, तो आपको आराम से पॉइंट समझ में आ जाएंगे और याद भी रहेंगे। डायमेंशन 5 ही तो हैं, 5 के नाम याद कर लो, और जो उसके अंदर का पॉइंट है वो तो आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। राइट, केस स्टडी नंबर 9 देख लेते हैं। Ascent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसने अपना बिजनेस को मलेशिया में ले जाने की सोची, मतलब वो चाह रहा है कि हम अपने बिजनेस को मलेशिया में भी ऑपरेट करें, ठीक है। द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, कंपनी ने क्या किया, वो गुड्स को एक्सपोर्ट करने लगी इंडिया में। कब, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया कि आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब जब कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगेगी, तो लोग आराम से इम्पोर्ट करेंगे, सामान ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएंगे, तो उनके लिए भी फ़ायदा हो गया, वो ईजिली इम्पोर्ट कर पा रहे थे, मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट कर पा रहे थे अपने, ठीक। जब अगर यहाँ के लोग लेंगे नहीं, अगर इंडिया के लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट कैसे करते। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के ये अनाउंस करने पर कि भाई अब से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, तो उनको भी फ़ायदा हो गया, हुआ या नहीं। तो द कंपनी अपॉइंट रिटेलर, कंपनी ने क्या किया, कुछ रिटेलर्स को अपॉइंट कर दिया जो डायरेक्टली ऑनलाइन लिंक बना कर रखें इंडिया के साथ, मतलब जो बिज़नेस को ऑनलाइन हैंडल कर सकें इंडिया के साथ, कि इंडिया की तरफ से क्या डिमांड आ रही है, वो ये चीज़ें ऑनलाइन बेसिस पर हैंडल कर सकें और बता सकें। और सप्लायर्स को भी इन्फॉर्म किया कि किस बेसिस पे उनको स्टॉक को निकालना है, जब भी उसकी ज़रूरत हो वो किस तरह से उसको निकालें, ठीक। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन, वही सेम चीज़ यहाँ पर आपसे पूछा है कौन कौन से यहाँ पे डायमेंशन यूज़ हुए। तो देखो, एक तो आपने यहाँ पर देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने इम्पोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया, तो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ आया या नहीं आया। जिस भी चीज़ में गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाए, वहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना। अब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए उस चीज़ में, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ पर आ गया। तो एक तो चीज़ ये वाली हो गई, और एक आपने यहाँ पे साफ साफ देखा, यहाँ उसने बोला ऑनलाइन लिंक बनाना है। ऑनलाइन लिंक बनाना है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी तो यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ किया, क्योंकि आप ऑनलाइन लिंक बना रहे हो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को फैला रहे हो। तो दो डायमेंशन आपके यहाँ पर कौन कौन से यूज़ हुए, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। आपने देखा होगा कि हर केस स्टडी में मोस्टली टेक्नोलॉजिकल आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो बस यही थी कुछ केस स्टडी जो मेरे को आज आपको समझानी थी, तीनों ये चैप्टर 3 से ही रिलेटेड थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। कोई भी समझ नहीं आई हो तो एक बार आप चैप्टर रीड आउट करके तब पढ़ना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगी हो, कुछ लगा हो कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो आप लोग मुझे अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दें, मैं उसको फॉलो करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।